हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं डिजिटल सिस्टम के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे, यानी टॉपिक्स को। जो टॉपिक्स अगर आप कवर अप कर लेते हैं तो आपका काम एग्जामिनेशन के लिए हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आपने हमारे डिजिटल सिस्टम के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जाइए अभी के अभी हमारे डिजिटल सिस्टम के प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने एक एक टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से बताया हुआ है। अगर आप उसमें से 3 ही मिनट अगर आप ईमानदारी से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आप बेहतर तरीके से एग्जामिनेशन कवर अप कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही देख लें तो काम हो जाए आपका, तो उसके रिगार्डिंग भी मैं कंटेंट को आपके सामने लेके आया हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन को किसी भी हाल में बेहतर से बेहतरीन बनाने का मेरा मेन फंडामेंटल है कि आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकें एग्जामिनेशन में। ओके, वीडियो पे थोड़ा सा लाइक आप लोग कर दीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिएगा, और ताकि वो लोग भी इन चीजों का फायदा उठा सके। और जो भी चीजें बताई जा रही हैं टू द पॉइंट है, आप उनको सारी चीजों को देख लीजिए कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक आपको किसी भी हाल में कवर अप करना है। सबसे पहला यूनिट नंबर 1, काफी ज्यादा वेटेज है इसका, जिसमें सबसे पहला प्रायोरिटी आपका होना चाहिए नंबर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, नंबर सिस्टम क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर नंबर सिस्टम का एक्सप्लेनेशन, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, और साथ ही साथ किस तरीके से बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, उसके बाद हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल में किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, वो पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने बहुत बेहतर तरीके से बेहतरीन वीडियोस के माध्यम से बताया है। और सबसे ज्यादा व्यू उन्हीं वीडियोस पे गया हुआ है। आप लोग जाइए वहां पे जाके चेकआउट कीजिए, वहां पे जाके आपको पता लग जाएगा कि डिजिटल सिस्टम में वाकई नंबर कन्वर्जन पे जो व्यूज है वहां पे गए हुए हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक कवर अप करना है वो आपको कवर अप करना है बुलियन अलजेब्रा। जी हाँ दोस्तों, बुलियन अलजेब्रा में जिसमें आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज आती हैं, अलग अलग फंडामेंटल्स आते हैं, जिसमें आपके अलग अलग ऑपरेशन आते हैं, जैसे एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, और नॉर ऑपरेशन, एक दो ऑपरेशन, अलग अलग उसके ट्रूथ टेबल होते हैं, डायग्राम होते हैं। प्रॉपर डायग्राम, ट्रूथ टेबल आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपका लॉजिकल गेट पता होना चाहिए। ये अलग अलग जो लॉजिकल गेट्स होते हैं वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लॉजिकल गेट, सॉरी मैंने वहां पे कह दिया, जो आपके एंड और नॉट गेट थे वो सारे थे। यहाँ पे कुछ अलजेब्रा वाला कंसेप्ट है जो कि आपको यहाँ पे देखना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है आपका कॉर्नर मैप। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे इसको शॉर्ट में हम लोग के मैप कहते हैं। के मैप भी डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं फ्रेंड, तो इसको आपको मिस नहीं करना है। के मैप को देख के जाना है, डायरेक्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, और हो सकता है कि ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के मैप से ही आपको देखने को मिले। तो के मैप किसी भी हाल में छोड़ के नहीं जाना है। अभी आपको इसको हाईलाइट कीजिए, अभी मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। आप किसी भी हाल में के मैप को छोड़ के नहीं जाना है, बेहतर से बेहतरीन आपको प्रैक्टिस करना है के मैप के लिए। ओके, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि नंद और नॉर इंप्लीमेंटेशन क्या होता है। तो यूनिट नंबर 1 में आपको फिलहाल इतने टॉपिक को कवर अप करके जाना है, जो कि आपके यूनिट नंबर 1 के लिए काफी रहेगा। ओके, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगला यूनिट की हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए हाफ एडर क्या होता है, फुल एडर क्या होता है, हाफ सबस्ट्रक्टर क्या होता है, फुल सबस्ट्रक्टर क्या होता है, साथ ही साथ प्रॉपर डायग्राम, ट्रूथ टेबल आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि लुक अहेड कैरी जनरेटर क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत पॉपुलर टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लुक अहेड कैरी जनरेटर फॉर एग्जामिनेशन। ओके, तो लुक अहेड कैरी जनरेटर का थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसको थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा सा आप माइंड का यूज करेंगे, तो आप उस फिगर को बिना देखे भी बना सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर आपको देख लेना है, इनकोडर, डिकोडर आपको देख लेना है। और एक बात ध्यान में आपको ये रखना है, अगर आप डिजिटल सिस्टम में पेपर देने जा रहे हैं तो कोई भी डायग्राम है, डायग्राम में अगर ट्रूथ टेबल है तो डायग्राम ट्रूथ टेबल दोनों का बनना जरूरी है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। ओके, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद फ्रेंड आपका यूनिट नंबर 3 आता है। यूनिट नंबर 3 में आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मात्र 4 टॉपिक मैंने यहाँ पे लिया है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका है जेके फ्लिप फ्लॉप। जी हाँ दोस्तों, जेके फ्लिप फ्लॉप का इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, उसका डायग्राम पता होना चाहिए, डायग्राम के अकॉर्डिंग जो आपका टीटी है यानी ट्रूथ टेबल है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद आपको पता होना चाहिए शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, असिंक्रोनस एंड सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है, और साथ ही साथ इनके बीच का डिफरेंस। जी हाँ दोस्तों, असिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर के बीच का डिफरेंस क्या होता है वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आपको आईसीएस 2716 और 2732 आपको किसी भी हाल में पता होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछ देता है ये। तो ये टॉपिक को, जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के माध्यम से, उनको आपको किसी भी हाल में कवर अप करके जाना है। ओके, उसके बाद आपका आता है सेमीकंडक्टर मेमोरी, जिसमें आपको रैम रोम, डीआरएम, एसआरएम, और पीरैम, ईपीरोम, ये सारी चीजें क्या होती हैं वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो कि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं शॉर्ट नोट में, या फिर डेफिनेशन के माध्यम से वो चीजें पूछी जाती हैं, जो कि आपको किसी भी हाल में कवर अप करना है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
यूनिट नंबर 4 की हम बात करें तो यूनिट नंबर 4 में आपको बाई स्टेबल, अस्टेबल एंड मोनोस्टेबल, जी हाँ दोस्तों, ये सारे स्टेबल प्रोसेस फॉर द ट्रिगरिंग, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद साथ ही साथ आपको आईसी 555 और उसकी एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आईसी 555 क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, एप्लीकेशन क्या है उसका, उसके बाद वो आपका जो है वो आपका टीटीएल और साथ ही साथ सीएमओएस क्या होता है वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है यूनिट नंबर 5 के रिगार्डिंग, जो कि आपका है नेक्विस्ट सैंपलिंग थ्योरम। जी हाँ दोस्तों, नेक्विस्ट सैंपलिंग थ्योरम काफी पॉपुलर टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको किसी भी हाल में कवर अप करना है। डायरेक्टली इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको देख लेना है क्वांटाइजेशन एरर क्या होता है। उसके बाद आपको देखना है बीपीएसके एंड बीएफएसके क्या होता है। इसी के साथ डिजिटल सिस्टम का यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। हमारे वीडियोस को आप चेकआउट करना मत भूलिएगा, डिजिटल सिस्टम की वीडियोस को देख के जाइएगा एग्जामिनेशन से पहले। ये एक सजेशन, रिक्वेस्ट, जो भी आप कह सकते हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन को बेहतर से बेहतरीन बनाने में मदद करेगा। आप जरूर चेकआउट कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको लगे कि आपको नोट्स वगैरह एक्सेस करना है तो आप टेलीग्राम के माध्यम से डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके नोट्स वगैरह का प्रोसीजर पता करके नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनका फायदा उठा सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।